कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, वैसे खैरियत से? इस कोरोना के हाल में तो सबका हाल बेहाल है। एक बात तो है, आप जब कभी भी अपना टीवी शुरू करो, मोबाइल ऑन करो, लैपटॉप देखो या न्यूज़पेपर देखो, तो जहाँ देखो वहाँ बैड न्यूज़ ही बैड न्यूज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है कि यहाँ इसकी इतनी कालाबाजारी हो गई, इतनी इसकी शॉर्टेज हो गई, इसका इतना रेट बढ़ गया, वगैरह वगैरह सब कुछ देखने को मिलता रहता है। एक बात बोलूँ, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया, सुनामी, वॉर, अर्थक्वेक, कुछ भी आया, तो आज जितनी बैड सिचुएशन है ना, उससे कहीं अधिक बैड सिचुएशन होने वाली है। क्योंकि एक बात तो आपने सुनी होगी, देखी होगी कि जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध पक्षी, बर्ड, वो तो सिर्फ मुर्दों की चिड़फाड़ करते हैं, लेकिन हम इंसान तो जीते जी इंसान की चिड़फाड़ कर डालते हैं। और हम ऐसे चिल्लाते रहते हैं कि कोई ह्यूमैनिटी नहीं दिखा रहा, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, कहीं भलाई नहीं रही, कहीं अच्छाई नहीं रही। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कर रहा है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन बीइंग है, भलाई है, अच्छाई है, लेकिन हम सब लोगों से इसकी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ऐसा होना ही नहीं वाला। अगर हम ऐसा करना भी चाहे, सब अच्छे बनना भी चाहे और सब सोच ले कि मैं अच्छा बन जाऊं, मुझे अच्छा बनना है, मैं भलाई करूंगा, तो भी नहीं कर सकते। जिसके पास जितना पावर होगा, जितना पैसा होगा, जितनी सत्ता होगी, जहां तक हाथ पहुंचेंगे वहां तक वो करप्ट करेगा, वहां तक वो लूटफाट करेगा, लोगों का शोषण करेगा। अगर वो अच्छा बनना भी चाहे तो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जड़ पे, पौधा होता है ना, पौधा, उसकी जड़ पे, उसकी रूट पे काम ही नहीं किया। एक बात बोलता हूं, उससे शायद बात समझ में आ जाए। एक माँ और एक बेटे थे, दोनों अकेले ही रहते थे। उसके पास एक बढ़िया सा गार्डन था, बगीचा, उसमें तरह तरह के पौधे, तरह तरह के फूल थे, बहुत ही बढ़िया फूल थे। तो एक दिन अचानक माँ थी, वो बीमार हो गई, तो वो बहुत ही चिंता करने लगी, अब मेरे गार्डन का क्या होगा, इस सब पौधे फूल क्या होगा। तो उसके बेटे ने बोला, तू चिंता मत कर, तू आराम कर, अभी ठीक हो जा, मैं गार्डन का तुम जैसे ख्याल रखती थी, सब पौधे फूल वैसा ही मैं ख्याल रखूंगा। माँ बोलती है ठीक है, फिर रख लेना। 15-20 दिन हो गए तो माँ शायद थोड़ी बहुत ठीक हो गई, तो उसने देखा कि चलो देख लूँ बेटे ने कैसा ख्याल रखा है। तो वो जो आई और उसने देखा, क्या देखा उसने गार्डन में, कि सब पौधे खत्म हो गए, सब फूल मुरझा गए, एक पौधा, एक फूल नहीं बचा है। उसकी माँ ने बोला, ये तूने क्या किया बेटे? तो बेटा बोला, माँ मैं क्या करूं, मैंने हर रोज हर फूल को पानी डाला, हर फूल को सहलाया, हर फूल को धूप से बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या करूं, दिन ब दिन फूल बिगड़ते ही गए, खत्म ही हो गए, मुरझा गए सब। उसकी माँ ने बोला, अरे बेटे, ये जो फूल होते हैं ना, फूल, उसकी जान उसकी जड़ में होती है, उसके रूट में होती है। अगर तुम फूल को चाहते हो तो तुम्हें फूल की परवाह करनी नहीं है, तुम्हें फूल की परवाह करनी नहीं है, क्योंकि फूल तो बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम्हें फूल चाहिए तो उसकी जड़ में खाद डालो, उसकी जड़ में पानी डालो, उसकी जड़ की चिंता करो, फूल तो आना ही आना है। लेकिन अगर तुम फूल के ही पीछे पड़ जाओ, फूल की ही उसको अच्छे में करने में लगते रहो कि फूल कैसे अच्छे रहेगा, उसको पानी डालो वगैरह वगैरह, और जड़ की चिंता ही ना करो, तो फूल रहेगा ही नहीं। तो बस सेम सिचुएशन यही है। हम लोग ये ह्यूमैनिटी है, भलाई है, मैनकाइंड है, हेल्प करना, ये सब जो क्वालिटियां है ना, ये फूल है, जड़ नहीं है। हमने जड़ पे काम ही नहीं किया। तो अगर आप जड़ पे काम नहीं करोगे तो फूल नहीं आएगा। जड़ फूल चाहते हो कि फूल बढ़िया हो, अच्छा सा हो, तो आपको जड़ पे खाद डालनी ही पड़ेगी, उसको पानी देना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा, तो ही फूल आएगा। क्योंकि फूल तो बाय प्रोडक्ट है, फूल का अपना कोई मतलब है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि इफ यू लव फ्लावर देन यू डोंट नीड टू केयर अबाउट द फ्लावर, सिर्फ उसकी जड़ की चिंता करो। तो आप बोलोगे ये जड़ क्या है, तो बताना कमेंट में कि ये जड़, किस जड़ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।